चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए लिप्टन ही तो है। मिले केटवे टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटा हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सोना चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमाईकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। मिले केटवे टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटा हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आप जानते हैं के ट्रेड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए काफ़ी आसानियाँ दी गई हैं। यानी कि आपको जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है उसकी जो एक इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को, अपने जो इन्वेस्टमेंट बास्केट है उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें 52 वीक्स परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट वाइज भी डिटेल्स दी गई हैं, मॉक्स भी हैं इसके। आप जो करेंसी मॉक्स के हवाले से भी जो है वो वहाँ पे आपको एक हम कहेंगे एक जो है वो टिप दी गई है, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे आप एक मॉक कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, अगर आप इसमें जाएँ और इसको डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे और इससे अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आपको कहीं अकाउंट खुलवाना है तो के ट्रेड इज़ द बेस्ट आइडिया। और एक और चीज़ जो अनाउंसमेंट ज़रूरी है वो ये है कि के ट्रेड की कैंपेन है हैदराबाद के व्यूअर्स के लिए, हैदराबाद के शहरियों के लिए, जो कि आज रोड शो का सेकंड डे है, यानी कि डे 2 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर इंडस होटल के अंदर आप के ट्रेड की जो कंपनी है इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे अपने फिजिकल शेयर्स के बारे में बात कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं या इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो वो भी बात की जा सकती है। इसके साथ साथ जो 29 to 30 अक्टूबर जो है वो यहाँ पर जिम खाना के अंदर लाहौर इसमें हैदराबाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो है बताए गए हैं कि वहाँ पे के ट्रेड की टीम मौजूद होगी, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ 29 to 31 बुलेवर्ड मॉल में होंगे तो ओपन एयर आप वहाँ भी आराम से अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और न्यू ट्रेडिंग सिस्टम भी लॉन्च हुआ है उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो के ट्रेड के थ्रू आप टीम फिजिकली भी मौजूद है वहाँ पर और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हैदराबाद के शहरियों के लिए न्यूज़, और पूरे पाकिस्तान के लिए के ट्रेड एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अपनी बहुत नॉमिनल से अमाउंट से भी, एज नॉमिनल एज 5,000 रुपीज़, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना चाहिए। ये तो होगी के ट्रेड के हवाले से बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करते हैं। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है आज की, काफ़ी चॉपी बिहेवियर देखा गया है मार्केट के अंदर। ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई है। आज के दिन इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिए हैं और मार्केट के अंदर उनका एक कम बैक फाइनली देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,851.04 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 46,061.62। हम देख सकते हैं वाओ, एक पोजीशन दिखाई दे रही है हायर साइड पे। मार्केट के अंदर नंबर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं। हायर साइड पे लोअर वॉज 45,765.76 एंड फाइनली क्लोजर 45,990.73, यानी कि 198.82 का इजाफा आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया।
टर्नओवर में करंटली 229.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है 66.60 मिलियन शेयर्स का, और वैल्यू वाइज भी हम कह सकते हैं एक बेहतर परफॉर्मेंस देखी जा रही है। 7.34 बिलियन रुपीस आज की वैल्यू रही है। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। मेरिट पैकेजिंग इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। राइट शेयर्स 1 रुपी के पॉजिटिव चेंज के साथ 2.01 पे क्लोजर, 31.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्कॉट पे 0.22 का गेन देखा गया। 7 पे क्लोजर रहा, 22.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली मैपल लीफ सीमेंट, काफ़ी अरसे बाद एक सीमेंट सेक्टर भी देखा जा रहा है लाइमलाइट में। 0.04 का डिक्लाइन, 2.37 पे क्लोजर, 10.65 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। अब मार्केट की करंट परफॉर्मेंस, पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। मार्केट के अंदर कुछ कॉशियस स्टैंस जो देखा जा रहा है, फाइनली ब्रेक होता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है, और वही पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इन दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर न्यू इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। एक परसेंटेज का हिसाब लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स का देखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो बहुत कम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो है वो देखा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और जितना अवेयर होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है पीटीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक जो है वो ये आवाज़ दी जाए, आपको बताया जाए कि फाइनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत छोटे अमाउंट से भी, तो आपका करियर यहाँ से ज़बरदस्त स्टार्ट हो सकता है। हाउस वाइफ्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी ही एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल एक फोटोग्राफर हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तलहा फारूकी साहिबा। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में एक इनकी स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच नताशा। आयशा, सबसे पहले ये बताइए कि बीइंग अ के ट्रेडर इन्वेस्टर, आपने के ट्रेड से स्टार्ट की अपनी इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ आपका करियर, तो क्या स्टोरी है, क्या आपने जो मेजर्स लिए जिसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं, जिसकी सक्सेस आज हम देख रहे हैं फाइनली? लाइक आपने जैसा भी बोला नताशा कि यहाँ पे अवेयरनेस जो है इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी लिमिटेड है, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसे ही मेरी भी स्टोरी शुरू होती है कि एज अ फीमेल फोटोग्राफर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी मार्केट में। लेकिन जब मैंने अपना मार्क बना लिया था मार्केट में, तो फिर अब नेक्स्ट सवाल ये था कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे मैं अपने जो है, अब इतनी बड़ी गेन नहीं थी कि मैं प्रॉपर्टी ले सकूँ उसके, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली करोड़ों की है। तो वेयर डज माई इनकम गो? तभी फिर मैंने के ट्रेड का ऐड देखा था, एडवर्टाइजमेंट थी उसकी, एंड आई डिड माई रिसर्च। उसके अंदर प्रॉफिट्स वगैरह, नॉलेज, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी जो कि मुझे नहीं सिखाई गई थी, जो कि इतनी नहीं है कंट्री में। लेकिन जैसे जैसे ये नॉलेज आई वैसे मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, बिल्कुल सिंपल ऐप के थ्रू, घर बैठे बैठे। मतलब आई डिड नॉट हैव टू गो टू एनी ऑफिस, मुझे किसी के ऑफिस नहीं जाना पड़ा, मुझे किसी से इतना मतलब जैसे अगर देखा जाए एक चीज़ लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है। लेकिन थैंकफुली द ऐप रियली सेव्ड माई टाइम एंड इट मेड अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू माई इनकम। राइट, चलें जी, मज़ीद बात करेंगे और आयशा से ये भी पूछेंगे कि कौन से सेक्टर्स में जिसमें इनका रुझान ज़्यादा दिखाई देता है और कहाँ कहाँ इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मिले के ट्रेड टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटर हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। मिले के ट्रेड टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटर हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो रही है। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लाइफ एक्सपीरियंस भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा के ट्रेड के साथ, और इसके साथ साथ जब स्टार्ट करते हैं सेविंग करना और सेविंग से इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ती है तो क्या गुजरती है उनके ऊपर, तो ये भी पूछते हैं। आयशा, जब आपने स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट तो एक सेविंग, एक छोटा सा अमाउंट जो आप बचाते थे अपने पर मंथ इनकम से या पर मंथ जो भी आपकी इनकम होती थी उससे, तो उसके बाद सेविंग को इन्वेस्ट करना, क्या ये मुश्किल डिसीजन था? कैसे आपको लगा कि हाँ के ट्रेड से की जाए या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइनली ट्रेडिंग की जाए? देखिए, ऑप्शंस जो होते हैं ना आपके पास बहुत लिमिटेड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर औरतों में देखा जाए तो कह देते हैं अच्छा कमेटी डाल लो अपनी सेविंग्स की। अच्छा मतलब आप जो हैं बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, उनके सेविंग प्लान्स वगैरह होते हैं, बट दे वर नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू द इनकम दैट यू हैव टू मंथली इन्वेस्ट इन। राइट। सो आई देन स्टम्बल्ड अपॉन के ट्रेड ऐप, जिसमें अवेयरनेस थी कि स्टॉक्स में आप कर सकती हैं और आप प्रॉफिट बना सकती हैं। तो आई इन्वेस्टेड मोस्टली इन प्रोडक्ट्स जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। यूटिलिटी हो गए हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर हो चुका है, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो चुका है, जिसकी आपको मतलब इनसाइट पता होती है थोड़ी बहुत। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू दोज सेक्टर्स बिट बाय बिट, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक ऑन दैट। राइट। अच्छा, आपने कहा कि वो यूटिलिटीज़ या वो चीज़ें जो खुद इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि उसके बिज़नेस का एक हिस्सा बने या उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उन चीज़ों को या उन हम कह सकते हैं कंपनीज़ को पहचानना कैसे ज़रूरी था? यानी कि आपने कैसे सोचा कि वो कंपनीज़ हैं उनके अंदर हम हिस्सा बनते हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बड़ी इसकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। नो डेफिनेटली दैट वाज एक तरीके से वो डिसीजन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो कंपनीज में मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, फेथ है मेरा उनमें, मैंने उनको आगे रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट डाली थी, जो कि ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं होती हमारी, लेकिन ऑब्वियसली आपको जो है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे फूड सेक्टर हो गया है, जैसे यूटिलिटीज़ हो गए, जैसे यूटिलिटीज़ में अब आपके आ जाते हैं ऑयल आ जाता है, आपके क्या कहते हैं राइस आ जाती हैं। ये सब कंपनीज बहुत बड़ी हैं और ये पहले से हैं पाकिस्तान में। बैंक्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। डेफिनेटली बैंक्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनका हिस्सा बनना और उसमें से मतलब आपकी क्या कहते हैं एक वहाँ पे आप इन्वेस्टर बने हैं, तो दैट वाज समथिंग कि मैंने सोचा था उधर प्रॉफिट भी होगा। जैसे मुझे उनके प्रोडक्ट से फ़ायदा होता है, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, बिकॉज दे आर वेरी नोन कंपनीज इन आवर कंट्री, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग। उसका ट्रेंड भी मैंने देखा था कि बढ़ रहा था, तो Right. इन यहाँ पे रिसर्च आपकी काफ़ी काम आती है। राइट। अच्छा आयशा, के ट्रेड की जो हैदराबाद में कैंपेन चल रही है उसके बारे में भी कुछ बताइए कि कितनी सक्सेसफुल कैंपेन है ये, और उसमें जब ये आज डे 2 है और रोड शो जो है वो देखा जा रहा है, हैदराबाद के जो शहरी हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं के ट्रेड के साथ, तो कितना ज़रूरी है उनको ये अवेयरनेस देना कि अब फाइनली आपके शहर में अवेलेबल है चीज़ें, आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, स्टार्ट करें? मतलब नताशा, जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस इस डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी लिमिटेड है, स्पेशली अमंगस्ट वुमेन। औरतों में सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहली एडवाइस आपकी सेविंग्स पे यही दी जाती है आपको कि आप उसकी कमेटी डाल लें, घर के अंदर रहे। बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, राइट। जो कि आई थिंक आगे जाके आपको रिस्क लेना होता है अपनी इनकम और सेविंग्स के साथ। इसकी अवेयरनेस हैदराबाद में है, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। वहाँ के शहरी जो हैं ये पता कर सकते हैं कि उनके और कितने तरीके हैं बिसाइड्स द प्रिमिटिव मेथड, कि जो पहले से चलते हुए आ रहे मेथड, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन है। वरना जिसको अवेयरनेस नहीं होती उसको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आती है। राइट। अब ये कैंपेन है, कैंपेन बहुत ज़्यादा अच्छी चलाई है इन्होंने, ताकि इनको भी अवेयरनेस मिले कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स
दूसरी चीज़ों में जो कि सेफ ऑप्शंस भी एक तरीके से हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने तरीके से चलती आ रही हैं, उसके अलावा Exactly, भी उसको हैं। तो हम फर्दर डायसेक्ट करेंगे जब फैजान साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद होंगे कुछ देर बाद, तो Definitely. उनसे मजीद हम सवालात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि औरतों का या वुमेन पाकिस्तान की जो है वो बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, उनकी हम कहेंगे सोच, उनकी जो उनका कैलिबर है वो काफ़ी हाई है। उनको हम कहेंगे कन्विंस करना कि आइए आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज़ में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया की मिसाल ले लें तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से उनका ज़्यादा दिमाग जो है वो है ओपन है। पाकिस्तान के अंदर अभी ये रुझान नहीं पाया जाता, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? और पाकिस्तान के अंदर जो न्यू हम कहेंगे ग्रेजुएट होते हैं या अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज यही है कि अब टेक्नोलॉजी और हर चीज़ जो है आगे बढ़ चुकी है। अगर दूसरे मुल्कों में है तो पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है। बस आपको जो है उसके अंदर रिसर्च अपनी करनी पड़ती है ताकि आप उसके अंदर जा सकें। अब बहुत सारे तरीके आ चुके हैं आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करने के लिए, जैसे के ट्रेड है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मुझे पता चला एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ इट। मैं अपना प्रॉफिट वहाँ बना रही हूँ, मेरी इनकम मंथली जो होती है मैं उसके अंदर डालती हूँ अपने स्टॉक्स में। उधर से जो प्रॉफिट मुझे मिला है वो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी यंग ग्रेजुएट्स को कि वो छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आजकल कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। राइट। एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। यहाँ पे आपकी सेविंग्स चली जाती हैं, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट बड़ा रिटर्न है यहाँ पे। आप अपने जो सेविंग्स है वो कहीं पार्क करें, इससे बेहतर है कि आप कोई रियल एस्टेट की तरफ जाएं, और रियल एस्टेट के अंदर ही छोटा सा अमाउंट से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी नहीं हो सकती। गोल्ड के अंदर करते हैं तो उनमें भी फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट आइडिया, आप समझते हैं कि छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकते हैं। अच्छा, इकॉनमी जो पाकिस्तान की हमेशा से फ्रेजाइल या कह सकते हैं हम सेंसिटिव दिखाई देती है कुछ लोगों को जो दूर से देखते हैं, यानी कि जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। जो करीब है उनको तो पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो दूर से देखते हैं बोलते हैं हाँ ये नहीं हुआ, पेट्रोल प्राइस हाँ बढ़ गए। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट में इन्वेस्टमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। द इकोनॉमी इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। अभी ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड फॉर अ पर्सन जैसे मैं, आई हैव टू रन माई हाउस, मेरे लिए बहुत वरीसम बात होती है। लेकिन जैसे अगर मेरी सेविंग्स हुई भी होती हैं इन स्टॉक्स पे, तो वहाँ पे मुझे एक तरीके से बैकिंग है, मुझे एक तरीके से बैकिंग है टूवर्ड्स ऐसे टाइम के लिए जिसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि आप सेविंग इसीलिए करते हैं ना नताशा, कि आप अपने वक्त में जो ज़रूरत का होता है उसमें आपके काम आए। तो यहाँ पर इकोनॉमी देखें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। डॉलर कल गिरा है, डॉलर कल काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन करेंसी फिर भी अगर देखा जाए रुपी फिर भी डीवैल्यू हुआ है। राइट, करेंसी पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक के जानिब, साथ रहिए। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे करेंसी के हवाले से और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से जो जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है के ट्रेड के थ्रू। तो हमारे साथ हैं आयशा मौजूद, उनसे मज़ीद बात करेंगे। आयशा, कुछ अपने बारे में बताइए, अपने फोटोग्राफी जो आपका करियर रहा है उसके बारे में बताइए। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना या पाकिस्तान के अंदर करियर स्टार्ट करना क्या डिफ़िकल्ट है या फिर ईजी है जैसे और कंट्रीज़ में? जब मैंने शुरू किया था नताशा तो थोड़ा सा मुश्किल था। ये 2011 की बात है। तब इतना फ़ोटोग्राफ़ी में रुझान नहीं था लोगों का, क्योंकि तब इतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा आसान है। अच्छा। बहुत फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है देखने के लिए, क्योंकि ऐसे ही आपका मुल्क डेवलप होता है। एंड फिर उसके बाद जो है 2011 में जब मैंने शुरू किया, 2015 में मैं ग्रेजुएट करी थी,
फिर मेरे पास और भी अवेयरनेस थी कि रियल लाइफ में जाकर किस तरीके से मैं अपनी सेविंग कर सकती हूँ, किस तरीके से अर्निंग्स को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, और भी मेच्योर हो गई थी मैं इसमें, राइट, बिकॉज आई स्टार्टेड यंग। ओके। और जब फोटोग्राफी की बात होती है तो यहाँ पे उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो सब मैनेज कैसे किया आपने? काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ है इक्विपमेंट की प्राइसेस में, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी करेंसी बहुत फ्लक्चुएट करती है। एंड फ्रॉम 2011, और अगर अब देखा जाए तो इक्विपमेंट काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन क्योंकि मेरे पहले से ही सेविंग्स थी, मेरी पहले से ही क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी कि मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करूँगी इक्विपमेंट में, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर आपको हर साल करनी होती है। आपको नया इक्विपमेंट लेना है, कोई लेटेस्ट चीज़ आई है, कोई लेटेस्ट लेंस आया है, और लेंस की भी प्राइसेस आपको जो है रुपीज़ में वैल्यू करके नहीं देते, वो लोग डॉलर्स में करके देते हैं, बिकॉज वो बाहर की चीज़ है, यहाँ पे लोकल कंपनीज नहीं बनाती हैं। तो उसको ऑब्वियसली ये करियर है मेरा, इसको क्या कहते हैं अपने सामने नज़रिए में रखते हुए मैंने अपनी सेविंग प्लान्स करी हुई थी कि ये जो इसका प्रॉफिट होगा जाएगा साल के एंड में मेरे इक्विपमेंट में। ओके जी। तो कैसे मैनेज किया आपने सेविंग्स के साथ और इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट ऑल्सो, कैसे ये सब चीज़ें मैनेज की? आई मीन इट वॉज़ वेरी सिंपल। जैसे ही क्या कहते हैं मेरा एक टारगेट होता था कि साल के एंड में ये अमाउंट इतनी होगी, क्योंकि इतने का लेंस मिलता है, इतने की मेरी कैमरे की बॉडी मिलती है, तो मेरी जो के ट्रेड में मैं इन्वेस्टमेंट करती थी उसका जो भी मेरा प्रॉफिट होता था मैं वो अमाउंट साइड पे रख दिया करती थी। राइट। एंड दैट इज़ व्हेन बाय द एंड ऑफ द ईयर आई वुड इन्वेस्ट इनटू माय एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इसी तरह ही प्लानिंग मेरी चलती रहती थी मेरी ऐप के साथ साथ। राइट। देखें ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और बताए कि मुझे क्या क्या मुश्किलात थी, क्या क्या हर्डल्स थी और कैसे मैंने इन तमाम चीज़ों से कूप अप किया। तो ये एक लाइफ सेवर भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब आपके पास ये तमाम एक हम कहेंगे हिस्ट्री मौजूद होती है, एक आपके पास एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल मौजूद होती है, तो उसको फिर अडॉप्ट करने में मुश्किलात नहीं होती हैं। तो इस पर भी मज़ीद बात करेंगे आयशा से, लेकिन हम देखते चलते हैं एक रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाए मार्केट के अंदर थ्रू के ट्रेड, और इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन प्ले कर सकती है ये रोल। तो आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। एक वक्त था जब छोटे से लेकर दरमियाने दर्जे की कंपनीज और ताजरों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जगह बनाना नामुमकिन महसूस हुआ करता था। पहले की रिक्वायरमेंट्स सख्त थीं और लिस्टिंग के बाद की रिक्वायरमेंट्स पर अमल करना भी आसान न था। ताहम वक्त गुजरता गया और हाल ही में इस अमल में काफी बेहतरी आई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, SMEs, छोटे सरमायाकारों की हौसला अफजाई और दीगर कंपनीज को आसानी से दर्ज करने के लिए नए ग्रोथ जवाबित की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में कारोबार, कारोबारी शराकतदारी और सरमाए के हुसूल का रुझान बदल रहा है। अब कंपनियां अपने कारोबार को तौसी और वुसअत देने के लिए बैंक से कर्ज लेने के बजाय स्टॉक मार्केट का रुख कर रही है। पाकिस्तान में छोटे से दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। SMEs पाकिस्तान में तमाम कारोबारी इदारों का तकरीबन 90% बनते हैं, जो कि सालाना GDP में 40% हिस्सा डालते हैं। अमूमन पाकिस्तान में जब एक नौजवान अपनी नौकरी का आगाज करता है तो उसे बचत करने और सरमायाकारी करने के हवाले से मुख्तलिफ मशवरे दिए जाते हैं। पहले अक्सर बाजार हिस्स में सरमायाकारी करना इन मशवरों में शामिल नहीं होता था, लेकिन बेहतरीन मुनाफों और नई कंपनीज की आमद से लोगों का हौसला भी बढ़ा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ IPOs भी तेजी से इस मार्केट में कदम जमा रहे हैं। आखिर नौजवान या रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में क्यों सरमायाकारी करे? तो जनाब, कम मुद्दत और कम सरमाए के साथ आप प्रॉपर्टी, सोना जैसे कारोबार में सरमाया लगाने के अहल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक खतीर रकम दरकार होती है, जबकि स्टॉक में सरमायाकारी करना अब हो चुका है इंतहाई आसान। इसीलिए के ट्रेड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है कि जहां के ट्रेड की ऐप के जरिए वो तमाम मालूमात, टिप्स, महफूज सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन माहौल, आम फहम टेक्निकल सपोर्ट और उन सब सवालात के जवाब जो कि एक नया इन्वेस्टर और ताजिर अपने सरमाया लगाने से पहले दिमाग में रखता है। के ट्रेड स्टॉक मार्केट में नए आने वालों को न सिर्फ खुशामदीद कहता है, बल्कि खुसूसी तौर पर इस ऐप के बनाने का मकसद नए और छोटे इन्वेस्टर्स को मुतवाज़ी माहौल फराहम करके उनका एतमाद जीतना है। के ट्रेड ऐप आपको शेयर्स की खरीद फरोख्त की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के हवाले से मुआवनत देने के लिए आपके साथ मौजूद रहता है, ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी ट्रेडर की मुआवनत के बगैर भी खरीद फरोख्त करने के अहल बन सकें।
जी, रिपोर्ट आपने देखी कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट को आसान कर दिया गया है। बहुत ही इजी हो गए हैं ये तमाम रास्ते जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं के ट्रेड के थ्रू, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी जो इनसाइट्स है वो भी ले सकते हैं, टिप्स भी ले सकते हैं। हमारे साथ ओवर कॉल फैजान मुंशी साहब मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स के ट्रेड के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान, वेलकम टू द शो। जी वान सलाम नताशा, थैंक यू वेरी मच। फैजान, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल ये जो आपकी कैंपेन चल रही है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, हैदराबाद से जो स्टार्ट हुई है और आज उसका सेकंड डे है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। हैदराबाद के शहरी कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे? नताशा, एक्सीलेंट रिस्पांस। आई कांट टेल यू कि मैंने हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर रिस्पांस मैंने देखा है हैदराबाद में। इन्वेस्टर्स के अंदर जो है अवेयरनेस जिस तरीके से बन रही है, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक्सेप्टेबिलिटी है टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे हैदराबाद के लोगों में, और जब उनको अवेयरनेस मिल रही है तो उनकी तरफ से एक एक्सीलेंट रिस्पांस हम यहाँ पे देख रहे हैं। कल हमारा इवेंट था इंडस होटल में, जो कि आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा कल से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो रही है हैदराबाद जिमखाना में, जो कि 2 दिन चलेगी। इसके अलावा कल से हमारी एक और कैंपेन स्टार्ट हो रही है बुलेवर्ड मॉल हैदराबाद में, जो कि 3 दिन चलेगी। और जो मैंने कल रिस्पांस देखा इंडस होटल में, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस रिस्पांस। इतना अच्छा इन्वेस्टर्स की तरफ से रिस्पांस आएगा हैदराबाद के अंदर। लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, लोग बल्कि अपने फिजिकल शेयर्स भी साथ लेके आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं फिजिकल शेयर्स काफी अर्से से हमारे पास पड़े हुए थे, ये हमने आईपीओज में बाय किए थे, या ये पुराने हमारे पास बाय किए हुए शेयर्स पड़े हुए थे, अब इसको हम कन्वर्ट करवा के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस जो के ट्रेड की एंड से इनको मिल रही है, उसकी वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है इन्वेस्टर्स का। और अगर हम ओवरऑल वैसे देखें हमारी पॉपुलेशन को लेते हुए, तो कोई 99% लोग अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो वो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है अकाउंट्स भी आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा आ जाएगा। राइट फैजान, किन किन टाइप के इन्वेस्टर हैं या किस किस्म के लोग हैं जो आ रहे हैं? औरतें ज़्यादा हैं या मेन जो हम कह सकते हैं डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यू जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए कल के दिन आपको दिखाई दिए, और आज भी ओवरऑल आधा दिन तो गुजर गया है? कल के दिन में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 60 to 70% मैंने वो वाले इन्वेस्टर्स देखे जिनके पास ऑलरेडी फॉर्म में शेयर्स पड़े हुए थे। उनको नॉलेज नहीं थी इतनी ज्यादा, उन्होंने आईपीओज के अंदर किसी ना किसी टाइम पे, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले कुछ आईपीओज फिल किए थे, उसके बाद उनको शेयर्स मिले थे, और अब जो है वो उन शेयर्स को सेल करके एक नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज वो जो शेयर पड़े हुए थे वो तो ऑलरेडी उनके पास वैसे ही घर में पड़े हुए थे, ठीक है उसका डिविडेंड आ जाता था, बट उनमें वो ऑब्वियसली अगर उसकी प्राइस ऊपर गई है तो वो सेल नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो है उनको अवेयरनेस आ रही है किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है उन शेयर्स को, और वो जो है स्टॉक मार्केट में वैसे ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि 40% वो वाले इन्वेस्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं, और वैसे सुना हुआ तो ऑब्वियसली सब नहीं होता है शेयर्स के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में, बट उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरीके से अकाउंट खोला जाता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब जब उन लोगों को अवेयरनेस हो रही है तो 40% कल के दिन में मैंने देखा कि वो वाले इन्वेस्टर्स थे जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं, या जिनको फर्स्ट टाइम शेयर्स के बारे में पता चल रहा है। राइट और अमाउंट कितनी है जो नॉमिनल सी अमाउंट है जिससे वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ज़बरदस्त अमाउंट जो है वो लेकर आ रहे हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? किस किस्म का उनका रुझान दिखाई देता है? देखिए, इसमें दोनों तरह की तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। इसमें वो वाले भी हैं जो चाहते हैं कि हम हर एक अपनी सेविंग का सर्टेन पोर्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और उससे हम फायदा उठाएं, और एक वो वाले भी इन्वेस्टर्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, हमें उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है उन पैसों के ऊपर, और हम स्टॉक मार्केट में किसी अच्छी कंपनी में बाय करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि हमें जो बैंक से रिटर्न मिले उसको हम एक्सीड कर सकें। राइट तो आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, शेयर की जा रही है कि इतना इतना अमाउंट अगर मंथली बेसिस पे लगाया जाए थ्रू के ट्रेड तो ये फ़ायदे हो सकते हैं, ऐसा ही है?
बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको अपनी जो लास्ट 6 मंथ्स की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो वीकली कॉल्स निकाली थी हमारी रिसर्च ने, उन्होंने कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है। कुछ हमारी ही रिसर्च कॉल्स इस तरीके की थी जिन्होंने ओवर 500% जो है वो परफॉर्म कर दिया है विद इन 6 मंथ्स। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कुछ और ग्रोथ के थे जिन्होंने मोर देन 500% परफॉर्म किया है। तो जब हम उनको वो दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके तजस्सुस जो है वो बढ़ रहा है कि स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा रिटर्न भी बन सकता है। बट ये है कि अगर उन रिटर्न्स को आप नॉर्मलाइज करें तो भी जो बैंक के जो रिटर्न्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक जो है वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है उससे ज़्यादा रिटर्न देती है जो बैंक देते हैं। राइट फैज़ान, हमारे साथ यहाँ पे के ट्रेड की इन्वेस्टर भी मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आयशा तलहा फारूकी साहिबा। उनसे मैं भी गुफ्तगू में उनको भी शामिल करना चाहूँगी, उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। आयशा, आप के ट्रेड से सेटिस्फाइड है जो उनकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है या जिस तरीके से उनके नॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन के और इन्वेस्टमेंट के? डेफिनेटली मैं कहूँगी कि फॉर अ पर्सन जिसको अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी स्टॉक मार्केट की, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी सिर्फ बिजनेस में आई थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रही है। इनकी सारी इनसाइट्स, इनकी सारी ऐप की कन्वीनियंस, ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। राइट और बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर्स, आपको जो इनिशिएटिव लेने में आसानी दी गई या फिर आपको कॉन्फिडेंस दिया गया, वो कितना इंपॉर्टेंट था, नीड ऑफ द आवर था जिस वक्त आपने स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट? काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, यू नीड दैट। आपको एक अश्योरेंस चाहिए होती है, आपको कन्वीनियंस आपके लिए चाहिए होती है। और आजकल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग को कन्वीनियंस मिले, एक ऐप के थ्रू एक गाइडेंस मिले, आपको इनसाइट मिले। तो आपको अगर घर बैठे बैठे एक ऐप के थ्रू मिल रही है, आपकी सेविंग्स के प्लान आपके सामने है, स्टॉक्स के ऊपर आपकी रिसर्च सामने आ जाती है जस्ट बाय सिटिंग एट होम, तो फॉर अ न्यू पर्सन, अ न्यू इन्वेस्टर लाइक मी, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ये एक अवेयरनेस थी जो बहुत बेनिफिशियल रही है इन माय रिगार्ड। राइट फैज़ान, काफ़ी बेनिफिशियल रही है इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी एप्लीकेशन पे के ट्रेड पे मौजूद है। इसके बारे में भी बताइएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, आज के दिन के बारे में बात करते हैं। कल हमने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त बिहेवियर देखा था, और जब ये न्यूज़ आई थी सऊदी अरब की पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत मार्केट में कॉन्फिडेंस आया था, और आज भी ये एक्साइटमेंट हम विटनेस कर सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं फैज़ान मार्केट को, और मार्केट के अभी जो एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स की साइड से? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, लेकिन उससे पहले मैं आयशा तला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने के ट्रेड के बारे में और के ट्रेड के साथ जो उसकी सेटिस्फैक्शन थी उसके बारे में शो के ऊपर आके बात की। तो थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर दैट। अगर आप मार्केट की बात कर रही हैं नताशा, तो ऑब्वियसली एक जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पिछले दिनों में मार्केट में हुआ था इन्वेस्टर्स का, वो जो है वो दोबारा से बहाल हुआ है आफ्टर जो है सऊदीया ने पैसों का डिपॉजिट दिया, डॉलर्स का डिपॉजिट दिया पाकिस्तान को। उसके बाद जो है एक दोबारा से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर बहाल हुआ है, जो कि हमने कल के दिन में भी देखा था और आज के दिन में भी उसको कंटिन्यू होते हुए देखा। तो मार्केट में आई थिंक वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छी हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही लो वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें बाइंग करके इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन लेवल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट कितने मल्टीपल पे मार्केट अभी दिखाई देती है, और अगर अभी न्यू इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें उनके लिए कैसा ग्राउंड दिखाई दे रहा है? उनके लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट के मल्टीपल्स देखें तो कोई 6.5 से 7 के मल्टीपल्स हैं मार्केट के अभी, जो कि मुझे लगता है नियर टर्म के अंदर विद इन द रेंज ऑफ 8.5 to 9 मल्टीपल्स पे मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। इकोनॉमी के अंदर रिसेंटली थोड़े से इश्यूज आए, बट उसके बाद भी आपके इंटरेस्ट रेट जब तक 10% से नीचे नीचे रहते हैं, डबल फिगर में नहीं जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बड़े आराम से 8.5 to 9 के मल्टीपल्स को टच कर सकती है, और यहाँ से भी इन्वेस्टर्स को जो है एटलीस्ट 20 to 25% का रिटर्न आपको वैल्यू स्टॉक्स के अंदर भी मिल सकता है। चलें जी, थैंक यू सो मच फैज़ान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस के ट्रेड के ऊपर भी, और ख़ासकर जो कैंपेन दिखाई दे रही है हैदराबाद में, जो अभी हम कह सकते हैं कि स्टार्ट है और आज सेकंड डे था, बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पांस आ रहा है। ये भी चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। तो अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
मिले के ट्रेड टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटर हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सोना चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। मिले के ट्रेड टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल सेंटर हॉल 5 बजे से रात को 10 बजे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले फैज़ान मुंशी साहब हमारे साथ मौजूद थे ओवर कॉल और काफ़ी डिटेल एनालिसिस था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे, खासकर जो कि अब एक्साइटमेंट नज़र आ रही है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत एक्सक्लूसिव डिस्कशंस चल रही थी, उनका लाइफ एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ एज ए एंटरप्रेन्योर उन्होंने जो हर्डल्स फेस की हैं लाइफ के अंदर, वो भी हमने आज जो है वो बातचीत करने की कोशिश की है। मज़ीद बात करते हैं उनसे। आयशा, जो आपका एक्सपीरियंस रहा स्टार्ट ऑफ द करियर और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने डिसीजन लिया के ट्रेड के अंदर, यानी कि के ट्रेड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग स्टार्ट की, वो कितना ज़्यादा आपके लिए अब लाइफ सेवर रहा है, जो आपके लिए एक हम कहेंगे साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एक करियर चल रहा है और एक आपका अपना करियर चल रहा है? नताशा, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स के कितनी मेरे लिए ये बेनिफिशियल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग बैक इनटू माय बिजनेस। ऑब्वियसली अब जब मैं ग्रेजुएट कर गई थी तो आई ऑल्सो हैड टू लुक एट द लाइफ रियलिटी कि अब सारे बिल्स, नॉट जस्ट माई बिजनेस, एवरीथिंग वाज अपॉन मी। तो यहाँ पे फिर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए। इक्विपमेंट की प्राइसेस एंड एवरीथिंग हैड टू बी काउंटेड मेरे करियर केस में। बिजनेस है तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको री इन्वेस्ट करना होता है, और री इन्वेस्ट के साथ साथ आपको जो है सेविंग भी करनी होती है फॉर योर ओन फ्यूचर। इसके अंदर के ट्रेड का रोल बहुत ज़्यादा मेरे लिए आया था, बेनिफिशियल रहा है, प्रॉफिटेबल रहा है इन माई केस, क्योंकि इसमें आई वॉज प्रिपेयर्ड टू invest my savings and take it out at the time of my need. When it comes to कि मैं मंथली जो थी उसमें इन्वेस्ट कर दिया करती थी, जैसे ही मेरे क्या कहते हैं वहाँ से सेविंग्स होती थी और ज़रूरत नहीं होती थी तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया करती थी के ट्रेड में। राइट। एंड देन बाय द एंड ऑफ द ईयर देन आई वुड इन्वेस्ट बैक इनटू माय बिजनेस। उससे फिर मेरी और भी सेविंग हो जाया करती थी, एंड नॉट द होल अमाउंट वाज टू बी नीडेड, लाइक वाज टू बी इन्वेस्टेड इनटू माय बिजनेस। अच्छा, जब आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया प्रॉपर्ली, ये एक सेइंग है ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो आप अपने करियर पे तो खाली नहीं फोकस कर सकती थी, आपको यहाँ भी फोकस करना था। तो क्या बहुत डिफ़िकल्ट था मार्केट को स्टडी करना, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, सुबह से उठना, क्या ये डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस हुई कि मार्केट टाइमिंग्स फॉलो करना? देखिए, मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज मैं हूँ आर्ट बैकग्राउंड की, मेरा कॉमर्स से लेना देना नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस तो के ट्रेड मेरे लिए एक बहुत बड़ी रेवलेशन थी कि ये भी एक ऑप्शन है टू इन्वेस्ट माय मनी। एंड इसको स्टडी करना, फिर रेफरेंसेस लेने के अच्छा अगर किसी का प्रायर एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। अगर आप देखें तो पाकिस्तान अभी भी डेवलप कर रहा है जिसके अंदर वर्ड ऑफ माउथ भी चल जाता है। एंड यहाँ पे जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं के ट्रेड में नॉमिनल अमाउंट से अभी स्टार्ट करूँगी जस्ट टू सी कि ये आगे कैसे जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी अच्छा गया है मेरे लिए कि आई हैव रिकमेंडेड दिस टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, अच्छा, स्पेशली टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप बताएं कि इक्विपमेंट इतना महंगा है तो आप इन्वेस्ट कैसे करती हैं। सो दिस इज़ सम इनसाइट फ्रॉम माई लाइफ जो कि मैं उनको देती हूँ कि देखिए इन्वेस्ट एज वेल, क्योंकि बैंक में आपके अगर पैसे पड़े हुए हैं इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़ टू यू।
वो तो सिर्फ पड़े हुए हैं, उसका रिटर्न इतना नहीं आता है जितना आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगी इन प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़, इन प्रोडक्ट्स दैट यू हैव फेथ इन बिगर नेम्स ऑफ योर कंट्री, आप उसमें इन्वेस्ट करें फॉर अ हायर रिटर्न, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। राइट, चलें जी, मज़ीद बात करेंगे और करेंसी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी, कमोडिटीज़ ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,16,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 99,900 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,799.90 डॉलर। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली जो है वो प्राइस कम हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आया है। ऑयल WTI पर बैरल 81.09 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 83.16 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज़, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 236 रुपीज़, सेलिंग वॉज 238.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 171.60, सेलिंग वॉज 173.60। चाइनीज़ युआन बाइंग रही 23.75 एंड सऊदी रियाल बाइंग रही 46 रुपीज़, सेलिंग वॉज 46.50। यूएई दिरहम बाइंग एट 48.40, सेलिंग वॉज 49 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.70, सेलिंग वॉज 484.20 एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। और हम देख रहे हैं जैसे गोल्ड की प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट पे कमी आई है, इसी तरीके से ऑयल यानी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी कम होते हुए दिखाई दिए हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, बिजनेस के अंदर आने के लिए लोग गोल्ड का सहारा लेते हैं, गोल्ड की तरफ आते हैं और गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने गोल्ड को क्यों नहीं चुना? गोल्ड को इसलिए नहीं चुना बिकॉज आई थॉट दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट जिसका मतलब जो बस पड़ी हुई है, जस्ट लाइक सेविंग्स इन अ बैंक विच वुड डू नथिंग इन द लॉन्गर रन, दैट्स व्हाट आई फील, राइट। बट दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक्स में मेरा ये था कि रिटर्न मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा था और शॉर्ट टाइम पे मिल रहा था। गोल्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी एक तरीके से लॉन्गर टर्म की बस पड़ी हुई है, राइट। दैट फॉर माई बिजनेस वॉज नॉट बेनिफिशियल इन एनी वे, जहाँ पे आपको बार बार इन्वेस्ट करनी होती है अपने इक्विपमेंट पे, आपके मेमोरी कार्ड्स पे, आपके हार्ड ड्राइव्स पे, ऑल ऑफ दैट कॉस्ट। और अगर गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करती तो फिर आई डोंट थिंक दैट वाज अ वायबल ऑप्शन फॉर मी। राइट, चलें जी, बात करते हैं मजीद, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। मिले के ट्रेड टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को इंडस होटल, सेंटा हॉल, 5 बजे से रात को 10 बजे। वेलकम बैक नाजरीन। आयशा फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा आयशा आपसे आज के दिन, न्यू इन्वेस्टमेंट जो आती है, न्यू इन्वेस्टर्स जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से? मैं ये पैगाम है कि आप लोग अपनी रिसर्च करें एंड ऑलवेज़ कीप योर ऑप्शंस ओपन। आई थिंक कन्वीनियंस इस दौर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि के ट्रेड से वो लोग अभी हासिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे, उनको किसी और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सी टू दैट ऑप्शन एंड बेनिफिट फ्रॉम इट।
थैंक यू सो मच आयशा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने एक्सपीरियंस शेयर किया उन क्लाइंट का जो कि ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया के ट्रेड के साथ, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सक्सेसफुल रही और आज वो अपने बिजनेस को ज़बरदस्त चला रही हैं बिकॉज ऑफ के ट्रेड, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से होती हैं, सिर्फ देर ये है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और स्टार्ट करनी है अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।